दोस्तों, आज पूरा विश्व भारत की तेजी से बढ़ती सैन्य ताकत और अत्याधुनिक तकनीक को देखकर दंग है। एक ओर जहां कई देश भारत के साथ रक्षा पार्टनरशिप करने के लिए बेताब हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत लगातार ऐसे घातक हथियार और उन्नत विमानों का निर्माण कर रहा है जो दुनिया के सबसे मजबूत देशों को चुनौती दे सकते हैं। खासकर वो विमान जो हमारे पायलट्स को आसमान में राज करने के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है वो पायलट जो दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग आखिर कैसे होती है? कौन सा विमान उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो हवा में दुश्मनों का खेल खत्म कर सकें? एरो इंडिया शो 2025 में भारत ने दुनिया के सामने ऐसा ट्रेनर विमान रखा है जो देश की इंजीनियरिंग और आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है। ये विमान पहले के सभी ट्रेनर जेट से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और सबसे बड़ी बात, इसे तैयार करने में सिर्फ 40 महीने लगे हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों कि भारत ने ये ऐतिहासिक सफलता कैसे हासिल की है और क्यों ये विमान आने वाले दशकों में भारत की वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे भारत ने इस विमान की तकनीक को बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय खुद तैयार करने का फैसला किया है और किस तरह से भारत ने इसे सिर्फ 40 महीनों में ही तैयार कर दिया है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का सपना सिर्फ हिम्मत और तेज रिफ्लेक्स से पूरा नहीं होता है। इसके लिए लोहे जैसे इरादे, कठोर ट्रेनिंग और एक भरोसेमंद ट्रेनर विमान की ज़रूरत होती है। जब कोई नौसिखिया पायलट अपनी उड़ान की शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसे एक बेसिक ट्रेनर विमान पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह उड़ान की बारीकियों को समझ सके, टेक ऑफ और लैंडिंग की तकनीकों में महारत हासिल कर सके और हवा में संतुलन बनाए रखना सीख सके। और दोस्तों, इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने STT-40 ट्रेनर विमान को तैयार किया है, जो भारत की आत्मनिर्भरता का चमकता हुआ सितारा बन चुका है। इस विमान ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब विदेशी कंपनियों का मोहताज नहीं है। अब हमारे पायलट खुद के बनाए अत्याधुनिक विमानों से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज भारत के आसमान में STT-40 की गरज सुनाई दे रही है। यह सिर्फ एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि यह भारत की इंजीनियरिंग ताकत और स्वाभिमान की मिसाल है, जिसने दुनिया भर की रक्षा इंडस्ट्री को चौंका कर रख दिया है। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ विदेशी विमानों पर निर्भरता कम की है, बल्कि महज 40 महीनों में इस विमान को बनाकर तैयार कर एक इतिहास रच दिया है। एरो इंडिया 2025 में जब बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस विमान पर उड़ान भरी तो उन्होंने इसके शानदार परफॉर्मेंस की खुलकर तारीफ की है। लेकिन इस सफलता की ये राह इतनी आसान नहीं थी। 2012 में जब भारतीय वायुसेना को नए ट्रेनर विमानों की जरूरत थी, तब यूपीए सरकार ने स्विट्जरलैंड की पिलाटिस कंपनी से करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से ट्रेनर विमान खरीदे। न केवल यह सौदा बेहद महंगा साबित हुआ, बल्कि इसमें 400 करोड़ रुपए का घोटाला भी सामने आया। मामला इतना गंभीर था कि सीबीआई की जांच के बाद पिलाटिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि भारत को न सिर्फ नया ट्रेनर विमान चाहिए, बल्कि अब हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी बनना था। यहीं से STT-40 विमान की कहानी शुरू होती है। 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की गति दी, तब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने HAL को इस प्रोजेक्ट में पूरी ताकत झोंकने का आदेश दे दिया। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि जिस पर दुनिया को अब यकीन भी नहीं हो रहा है। जहां बाकी देश अपने बेसिक ट्रेनर विमानों को बनाने में 7 से 8 साल लगाते हैं, वहीं भारत ने इसे सिर्फ 3 साल से भी कम में तैयार कर लिया है। दोस्तों, STT-40 विमान को खास तौर पर भारतीय वायुसेना के नए पायलटों को तैयार करने के लिए किया जा रहा है। ये हल्का, तेज और अत्याधुनिक और बेहद भरोसेमंद ट्रेनर जेट बन चुका है, जो न सिर्फ उड़ान की बुनियादी ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि भारत के पायलटों को हर जरूरी स्किल्स में परिपूर्ण बना रहा है। इसमें पावरफुल हनीवेल TPE 331 12B टर्बोप्रोप इंजन लगा है, जो लगभग 950 हॉर्स पावर की जबरदस्त ताकत पैदा करता है। इस इंजन की बदौलत विमान को शानदार रफ्तार और हवा में गजब की स्थिरता मिलती है। इसके अलावा इसमें सबसे अत्याधुनिक एवियोनिक सिस्टम है, जिससे पायलट को हाई टेक ट्रेनिंग मिलती है, जो उसे रियल टाइम युद्ध की परिस्थितियों के लिए तैयार करती है।
अगर हम SCT-40 को दुनिया की अन्य बेसिक ट्रेनर विमानों से तुलना करें इसकी, तो यह किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड का पिलाटिस PC-7, जिसे पहले भारतीय वायुसेना काम में ले रही थी, वह न केवल महंगा था बल्कि उसे भारत की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता भी बनी रहती थी। वहीं अमेरिकी बीचक्राफ्ट TC-6 टेक्सान सेकंड और ब्रिटेन का ग्रोव G120 TP अपने अपने देशों के बेहतरीन ट्रेनर विमान मान जाते हैं, लेकिन इनकी लागत और मेंटेनेंस SCT-40 के मुकाबले कई गुना अधिक है। भारत का SCT-40 कम खर्च में जबरदस्त परफॉर्मेंस और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का परफेक्ट संतुलन है। दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रेनर जेट नहीं है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक कौशल का जीता जाता उदाहरण है। अब भारत को विदेशी कंपनियों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम अपने ही देश में ऐसे विमान बना रहे हैं जो आने वाले कई दशकों तक भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाएंगे। यह विमान मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी है, लेकिन उससे भी अधिक यह भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियनों के जुनून और परिश्रम का नतीजा है। इन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया है कि इरादे अगर फौलादी हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। अब हम अगर भारतीय वायुसेना के अन्य ट्रेनर विमानों की बात करें तो हमारे पास दीपक, SJT किरण और सितारा ये बेहतरीन ट्रेनर विमान पहले से मौजूद हैं, जिन्हें भारत की HAL कंपनी ने तैयार किया है। इनके अलावा SJT-16 किरण और हॉक 132 जैसे विमान भी पायलटों की एडवांस ट्रेनिंग में अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं। लेकिन SCT-40 के आने के बाद भारत ने एक नई उड़ान भरी है, वो उड़ान जो देश को रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अजेय बना सकती है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका जो भी कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें।